हमारे भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही प्रतिदिन नई वीडियो पाने के लिए हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका रिप्लाई जान सकूं और सुधार कर सकूं। धन्यवाद। आइए आज पुनः हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन शाम 5 बजे मेरे चैनल पे हमेशा एक नई वीडियो कोशिश करता हूँ कि मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बड़ी कृपा होगी, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वह तुरंत आपके पास पहुँच सके। आज हम आपके बीच में जो रामचरितमानस का है प्रसंग, अयोध्या कांड के 292 दोहा संख्या का चौथी चौपाई है। और इसमें बताया गया है कि जो स्वामी धर्म है, जो सेवक का यानी धर्म है, उस कर्तव्य पालन में दोनों में आपस में बड़ा विरोध है। दोनों का क्या गुण है, कैसे पेश आना होता है, क्यों कठिनता इसको बताया गया है, हम जानेंगे इस रामचरितमानस से। और इसी साथ में संपूर्ण निरंकारी अवतार वाणी के पद संख्या 96 में भी यही बात लिखी गई है। और इसी क्रम में श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद का 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 4 है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहीं से ही शुरू कर देते हैं कि यह श्लोक क्या कह रहा है। यह श्लोक है, यस आशिष अशांते न सा भृत्य है स अयो वणिक। यानी कहते हैं कि ऐ प्रभु परमात्मा, आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण कराना चाहता है, अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहता है, वह एक व्यावसायिक है। वह लेन और देन कर रहा है, क्योंकि व्यापार ये हो जाता है। और इसीलिए भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से बात कही गई कि यह तो एक बनिए का कार्य कर रहे हैं। आप कुछ दे रहे हैं और कुछ ले रहे हैं। सेवक यानी चाकर, नौकर और चाकर में बहुत बड़ा फर्क होता है। नौकरी में आपको कुछ माया रूप में मिलता है, जीविकोपार्जन रूप में मिलता है, लेकिन चाकरी में कुछ नहीं। चाकरी में केवल सेवकाई चलती है। वह चाकर कुछ नहीं चाहता। अगर उसने कुछ भी इच्छा रख ली तो वह सेवक का जो धर्म है, उस धर्म से वो हट जाता है। तो इसलिए यहाँ यही बात कही गई है। वह तो लेन और देन करने वाला एक दुकानदार की तरह हो जाता है। तो इसीलिए इसे कहा गया कि यह सेवक का गुण नहीं है। सेवक का जो गुण है वो ऐसा नहीं होता है। वह तो प्रभु के लिए अपने तन मन धन को न्यौछावर कर देता है। एक बार अगर गुरु का हुक्म हो जाए तो वह फिर रुक नहीं सकता है। क्योंकि लाइन हम लोग बहुत पढ़ते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब कुछ हमारे लिए बताया गया है। गुरु का इतना बड़ा मान सम्मान है, इतना बड़ी वैल्यू है और किसी का नहीं है। तो इसलिए गुरु के कार्य के लिए हमारे पास हमेशा समय होना चाहिए और निष्काम भाव से एक सेवा करनी चाहिए। वह सेवा ही रहे। बातों का सेवक का जो गुण होना चाहिए वह संपूर्ण अवतार वाणी में एकदम क्लियर रूप से स्पष्ट हो रहा है। कहते हैं, सेवक है जो इस मालिक का पूरी आज्ञा करता है। सेवक है जो इस मालिक का जन की सेवा करता है। सेवक है जो इस मालिक का नेकी से भरपूर रहे।
सेवक है जो इस मालिक का, दुष्कर्मों से दूर रहे। सेवक है जो इस मालिक का, स्वामी उसके संग रहे। सेवक है जो इस मालिक का, उस पे हरि का रंग रहे। सेवक के बहुत से गुण होते हैं। सेवक का जो गुण बताया गया कि वह इस मालिक की केवल हुक्म की प्रतीक्षा करता रहता है। वो केवल देखता रहता है कि क्या आदेश हो, हमें कुछ सेवा करने का अवसर मिल जाए। प्रसंग रूप में राम जी की सेवा करने के लिए बहुत से लोग जो उनके सेवक थे, उनके भाई लोग भी उनके सेवक थे। भाई के हिसाब से कभी कोई पेश नहीं आया वहाँ पे। एक जो भगवान भक्त का नाता होता है, उसी दृष्टिकोण से लोग उनके साथ पेश आए। चाहे वो लक्ष्मण जी रहे हों, चाहे वो भरत जी का भी बहुत अच्छा चरित्र हमें सुनने जानने को मिलता है। तो इस ढंग से अगर हम देखेंगे तो जो सेवक का गुण होता है, उन्हीं लोगों ने सेवक का गुण निभाया। और यदि हम गुरु वाले हैं तो हमारा भी वही धर्म होता है। जो उनका धर्म था वही हमारा भी धर्म है। और कहते हैं कि यदि वो परमात्मा का सेवक है तो वो लोगों की सेवा करेगा, क्योंकि परमात्मा की वस्तु उसकी वस्तु होती है। और कहते हैं कि जो सेवक रहेगा उसके पास नेकी ईमानदारी होनी चाहिए, वह गुणवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, वह चरित्र से भरपूर रहेगा और वह दुष्कर्म नहीं करेगा। और कहते हैं कि सेवक बन जाने से जो उसका मालिक है, जो गुरु है, जो भगवान है, वह उसके संग हमेशा रहता है, वह दूर नहीं रहता। और सेवक भी ऐसा होता है, उस पे जो गुरु का रंग है, गुरु का जो वचन है, उस वचन को पूरा करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। इस ढंग से गुरु वह भी गुरु के प्रति समर्पित होता है। तो समर्पण भाव ही केवल एक सेवक का धर्म होता है। और आइए अब हम चलते हैं रामचरितमानस के अयोध्या कांड की तरफ। यह दोहा संख्या 292 का चौथी चौपाई है। चौपाई पढ़ दे रहे हैं। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवक धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थहि विरोधियु, बैरु अंध प्रेम इन प्रबोधु। यहाँ पे संत तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो सेवक का धर्म है वह वेद, आगम यानी वेद, और निगम माने शास्त्र, और पुराण में प्रसिद्ध है। यह जगत जानता है। कैसे जानता है? इन्हीं सब शास्त्रों के माध्यम से वो जानता है कि सेवा का धर्म बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है, कहते हैं कि स्वामी धर्म में यानी जो भगवान का धर्म होता है वह, और स्वार्थ यानी अपनी इच्छा, कहते हैं यह परस्पर विरोधी हैं। जैसे जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे यानी प्रकाश नहीं है, और यदि प्रकाश है तो वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। दोनों में जैसे पूर्णता विरोध है, जैसे कहीं अग्नि है और पानी भी है तो परस्पर विरोध है। इस तरह से ये भी जो स्वामी का धर्म है, जो स्वामी के प्रति सेवक का कर्तव्य है, वह भी ऐसे विरोध है। इसमें स्वार्थ नहीं चलता, स्वार्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि स्वार्थ हो गया तो फिर वहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है। वहाँ जैसे एक अंधा है, देख रहा है सब कुछ और नहीं देख रहा है सब कुछ, सारी गलत हो गया, नहीं देख रहा है, लेकिन जिसके पास आँख है वह सब कुछ देख रहा है। इस तरह से देखा जाए
तो जो सेवक का धर्म है वह पूर्णतः विरोध है। उसमें अगर लेन देन व्यापार, अभी हमने भागवत पुराण में सुना कि सारा अगर सब चीज़ों का अगर निचोड़ मिला दिया जाए तो सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। यदि भगवान के प्रति ये कार्य करना हो, संसार में अलग बात है, वहाँ लेन देन तो चलता ही है, लेकिन जहाँ भक्त और भगवान की बात आ जाती है वहाँ पे पूर्णतः समर्पण आवश्यक हो जाता है। और सेवक को सुखी रखने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, और उस अवतार के आ जाने के बाद जब पहचान हो जाती है तब जाके वो भक्तिमय आनंद में डूब जाता है। तो बहुत समय हो जाता है आपका। आइए हम नए वीडियो में आपकी प्रतीक्षा करेंगे, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।